नमस्कार किसान भाइयों और आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आपको बताया जाएगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं वो किस प्रकार आगे बढ़ते हैं और जल्दी अब शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ हैं उसकी आवागमन और उसकी जो असर है उसका, तो उसके बारे में वीडियो में पूरा आपको जानकारी के थ्रू में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि पश्चिमी विक्षोभ होते क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं। पश्चिमी विक्षोभ अरब कंट्री होते हैं वहाँ से आते हैं, यानी ये एक हवाओं का फ्लो होता है। हम कह सकते हैं ये हवाओं के रूप में बहुत ही इंटेंसिफाई हवाएं होती हैं जो कि वहाँ पर जमा हुई होती हैं, जो कि लगातार वहाँ से नमी भरी हवाओं के रूप में बहती रहती हैं। जो अरब प्रायद्वीप हैं वहाँ से देखें तो ये आता है और लगभग हम देखें तो इसके साथ ही ये सिंगापुर रीजन या वह उसके आसपास के क्षेत्रों से वहाँ पर नमी और नमी भरी हवाएं लगातार बहती रहती हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी का हम कह सकते हैं कि इकट्ठा या जमावड़ा है, वहाँ से लगातार नमी भरी हवाएं हैं वो लगातार आती रहती है। परंतु ये ज़्यादातर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय उस समय होते हैं जब शीतकालीन समय होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में उस समय भारी बारिश की गतिविधियाँ ये करवाते हैं। ओलावृष्टि, कोहरा और शीतकालीन वर्षा उस समय मावठ, जिसे हम कह सकते हैं कि राजस्थान के क्षेत्रों में मावठ की गतिविधियाँ होती हैं। जैसा भी आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये 4 से 5 जो दिन के डिस्टेंस यानी दूरी पर आते हैं, लगभग देर से आते हैं। इतनी इनके दोनों के बीच में दूरी रह सकती है, दो क्या ये लगातार बहते रहते हैं। कभी इसमें कुछ कमी भी हो जाती है, कभी मजबूत आते हैं तो कभी सक्रिय रूप में आते हैं। उस समय जब ये सिस्टम आते हैं उस समय ITC-Z का दायरा है वो दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, तो उस समय बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आने लगती है और पूर्वी हवाओं का जोर बढ़ने लगता है। उत्तर पूर्वी हवाओं का, ठंडी हवाओं का, जो कि हिमालय की तरफ से आने वाली हवाओं का जोर उस समय देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि लगभग जो उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ जो WD की आवक है वो आप दूसरी वाली इमेज में देख पा रहे हैं, और पहली वाली इमेज में आप देख पा रहे हैं कि ITC-Z है, उसका दायरा है वो लगभग उत्तरायण होना शुरू होता है जब मानसून की गतिविधियाँ होती हैं उस समय। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लगभग उस समय दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आवागमन शुरू होता है। तब हवाएं लगातार पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के साथ ये कुछ आगे बढ़ता है। बाकी जब WD की गतिविधियाँ होती है, शीतकालीन मानसून हम जिसे कह सकते हैं, उस समय लगभग ITC-Z का दायरा है वो लगभग दक्षिणायन होता है और भूमध्य हम कह सकते हैं कि जो दक्षिणी भारत है लगभग नीचे की ओर होता है। जब भूमध्य सागर तक इसका पहुंच बन सकता है, हम हिंद महासागर के जो भाग हैं वहां तक इसको कह सकते हैं कि ये वहां पर बढ़ जाता है, हिंद महासागर के लगभग मध्यवर्ती भागों तक। तो उस समय लगभग यहाँ पर देखें तो जो विक्षोभ होते हैं, विक्षोभ तो क्या तूफान होते हैं, उसके विकसित होने की ज़्यादा गतिविधियाँ रहती हैं। उस समय ज़्यादातर देखा जाता है कि लगभग अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, इन दोनों में एक सक्रिय सिस्टम बनता है जो कि आगे जाके तूफान बनता है। उसी तूफान को हम कह सकते हैं कि वेरी सीवियर साइक्लोन भी बन सकता है, जिसकी वजह से भारत व भारत के आसपास के राज्यों में देशों में भारी से भारी बारिश की गतिविधियाँ होती हैं और भारत के ज़्यादातर हिस्सों में उस समय भी भारी वर्षा व बाढ़ जैसे हालात करवाने में सक्षम बनते हैं। आप इस इमेज में देख पा रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि लगभग पश्चिमी विक्षोभ है, किस प्रकार आता है, कहाँ से आता है और कहाँ तक जाता है और कैसे आगे बढ़ता है। इस इमेज में आप देख पा रहे हैं लगभग ये आता है तब राजस्थान के भागों, सबसे पहले उत्तर भारत में आता है। इसकी भी एक जो सिंबल है, इसका भी एक नाम होता है और ये भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जो कि लगभग पाकिस्तान, ओमान और सऊदी अरब के क्षेत्र हैं वहाँ से होता हुआ लगभग ये आगे बढ़ता है और भारत तक पहुँचता है और आगे भी ये चला जाता है, जो चीन के भागों से होकर आगे लगभग जापान की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये लगभग भारत के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश करवाता है। तो अब हम आने वाले दूसरे वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में, आपको सेकंड पार्ट नहीं कह सकते इसको, आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। बाकी जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें आपको
राजस्थान के क्षेत्रों और भारत के क्षेत्रों में उत्तर भारत में इस साल शीतकालीन वर्षा कैसी होगी उसके बारे में एक पूर्वानुमान जल्दी आने वाला है। उस पर काम चल रहा है अभी एडिटिंग का, तो वो जल्दी आने वाला है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं लगभग ये कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ता है और भारत के क्षेत्रों और कई क्षेत्रों में 22 की गतिविधियाँ भी करवाने में सक्षम बनता है। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।